अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। लेटेस्ट डेवलपमेंट आपके सामने आ गई और मैंने कोशिश करता हूँ आप तक हक़ाइक़ से आगाही रखूँ। पाकिस्तान इस बहुत नाजुक दौर से गुज़र रहा है, हमेशा ही गुज़र रहा होता है, लेकिन इस वक्त याद रखिएगा बैरूनी ताकतें बड़े ज़ोर शोर से पाकिस्तान पे हमला आवर हैं और उसके लिए मीडिया का इस्तेमाल वो कर रही हैं। और वो मीडिया चैनल्स जिनका बराह रास्त उनसे ताल्लुक़ है और उसको इस्तेमाल करने वो माहिर हैं। उसके अलावा वो NGOs जिनका उनसे ताल्लुक़ है और जिनको फंडिंग आती है उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। रात के प्रोग्राम में मैंने कुछ तफसीलात आपके सामने शेयर कर दी थी, जो एक बात समझने वाली है हम सबको, और उस पर अमल भी हमें करना है। इस निज़ाम को चलाने के लिए, पाकिस्तान को चलाने के लिए आईन पाकिस्तान 1973 है, आर्टिकल 227, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अगर आप उन सब चीज़ों को सामने रख कर देखें तो आपको समझ आ सकती है कि इसने तयन कर दिया है निज़ाम कौन सा चलना। दीन इस्लाम और 1450 साल 1500 साल का ये सारा जो अरसा है, अगर आप देखें 1500 पूरे तो नहीं हुए लगा, लेकिन बहरहाल जो आका दो जहाँ हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन हयात दे गए उस पर अमल होना है। और हर यानी यहाँ आप कहें कि बहुत ज़हीन है, फ़तीन है, इंटेलिजेंट है, लेकिन अगर ईमान नहीं है तो कुछ नहीं है। पाकिस्तानी निज़ाम को चलाने के लिए, अगर समझने के लिए आप समझ सकें कि मैं यहाँ आकर एक फ़र्ज़ करें मैं LGBTQ की बात कर रहा हूँ कि मैं कौम लूत का एक बंदा बिठा दूँ, बहुत ज़हीन है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो क्या पाकिस्तान चल सकेगा? क्या ये आईन पाकिस्तानी इजाज़त देगा इसकी? और जब हम चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं और फ़र्ज़ करें एक ज़ानी शराबी डिक्लेयर्ड, मैं वैसे नहीं कह रहा, कन्विक्टेड, वो आईन पाकिस्तान 1973 रोकता है। कैसे? आर्टिकल 62 और 63 ये बैकग्राउंड पे आज चल रहे होंगे। एक बहुत अहम डिबेट है जो आपसे गुफ्तगू कर रही है। TV चैनल्स के हवाले से ये एक बातें अजीब सी कही जाती हैं कि नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई है। मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, लेकिन आज फिर मैं बताता चलूँ। देखिए आर्टिकल 62(1)(f) सगेशियस, राइटस, ऑनेस्ट एंड अमीन डिक्लेयर करना है कोर्ट ने। तो पनामा के केस में जब ये मैटर गया और JIT ने जब इंक्वायरी करके बताया कि इनके बेटे जो हैं साहबजादे वहाँ ये मुलाजिम है, तनख्वाह लेते हैं, और वो तनख्वाह डिक्लेयर नहीं की इन्होंने नॉमिनेशन पेपर के अंदर। वो चाहे रिसीवेबल सैलरीज है, लेकिन वो डिक्लेयर करनी चाहिए कि वो मुलाजिम है ना वहाँ पर। मिसाल को मैं किसी जगह मुलाजिम हूँ और मैंने तनख्वाहें नहीं ली, मैंने काम कर दिया है, तो वो तनख्वाहें तो मेरी रिसीवेबल हैं, वो तो मुझसे आनी है और मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर। तो इसलिए बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं अर्ज़ करता हूँ। और सिर्फ ये फैसला नहीं है, अभी आईन पाकिस्तान ने फराहम किया है कन्विक्शन का। अनसाउंड पागल आदमी में बैठा दूँ, नहीं बैठ सकता, दोहरी शहरियत का नहीं बन सकता, या पार्लियामेंट्री नहीं बन सकता, और वज़ीर तो दूर की बात है। तो ये ज़हन में रख लें, ये कदगन है आईन पाकिस्तान ने लगाई हुई। तो इसलिए नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और वो नाअहली जो है ताउम्र है, इसलिए पार्टी सदारत पे ना रह सके। ये मामला दूसरा चैप्टर था कि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के मामला को भिजवाया गया ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट में पूरा मौका था इनके पास। एवन फील्ड पे जो सज़ा हुई, छोटे से बैकग्राउंड पे वो चल रहा होगा। पहले नवाज शरीफ को जो सज़ा दी कोर्ट ने, पनामा में रिव्यू नज़रसानी खारिज हुई, वो भी आपके साथ छोटे छोटे पोर्शन में चला रहा हूँगा। इसी तरह अल अज़ीज़िया के अंदर सज़ा हुई, तो पहली तो नाअहली वहाँ हो गई, दूसरी नाअहली सेक्शन 15 नैब ऑर्डिनेंस, सेक्शन 9 के अंदर जुर्म है, 10 में सज़ा का प्रोसीजर पूरा बताया कितनी सज़ा देनी है। 9, 10 और 15 आपके से बैकग्राउंड पे चल रहेंगे, एक में 10 साल, एक में 7 साल, और सेक्शन 15 के तहत नाअहली 10 साल की, 10 साल की नाअहली। तो ज़रा ये अच्छा नहीं लगता ये कहना कि जनाब उन्हें ऐसे ही निकाल दिया, अदालती इल्ज़ाम पे इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दें। ये है कानून,
बड़ी क्लैरिटी के साथ बैकग्राउंड पे चल दूँ। आगे चलते हैं। अब आप लोग कहते हैं, यानी अंदाज़ा लगाएं, हद होती है बेशर्मी की, ये नहीं कह सकते, शर्म तो आती नहीं इन लोगों को। आसमा शराजी को जो नहीं, और तारीख़, इंसाफ और कटारा कितने माह साल बीत गए, शर्म नहीं आती है इन लोगों को। यानी आप अदालतों पे बराह रास्त उंगली उठाते, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के मुताबिक सज़ा दी है अदालत ने, अपीलें पेंडिंग हैं, और आप इस तरह के कॉलम और इस तरह की बातें वो बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ। अच्छा, वो कमाल की बात है, आपको पता है ये कॉलम बीबीसी में छप जाता है ना, वो समझा करें ना आप। नवाज शरीफ बीबीसी वहाँ बैठे हुए हैं, फिर उनके आसपास जो सो कॉल्ड सहाफ़ी वो बैठे हुए हैं, वो किसी के बारे में कोई बात कर दें, वो हमारे अकरम चौधरी साहब बड़ा लिखते हैं, अजहर जावेद के बारे में कहा तो ब्लॉक कर दिया, वो बैकग्राउंड पे ट्वीट चल रहा होगा, उनको ब्लॉक करने की वजह से अजहर जावेद ने, यानी उनको सच चेहरा दिखाया ना, वो भी जाकर खड़े हो जाते हैं लाइनें लगाकर, वीडियो कैमरा लेकर, वो अस्सलाम वालेकुम हम हैं ग़ुलाम, वो इस तरह करके। तो आसमा शराजी से बेहतरीन ग़ुलाम कौन मिलेगा? आपको याद है इनकी जो वीडियो वो जो लीक थी बैकग्राउंड पे वो चलाते हैं, आज वो भी सुन ले, जब ये वो नवाज शरीफ इनको वो डिक्टेशन दे रहा था, आपको याद है जहाज में बैठ के, आप सब ने देखी यार, वो आप सब ने देखी, वो बकायदा फ़ोन मिला कर वो चले चले, छोटी सी है वो, ज़रा सुन लें पहले, फिर मैं इनका आगे इनकी करतूत नहीं, इनका जो नुक्ता नज़र है वो बयान करता हूँ। जी वालेकुम सलाम। आसमा शराजी साहबा, वो कल का जो इंटरव्यू सुना, नहीं चल सका टेलीविजन पे। जी सर, वो नहीं चल सका, लेकिन बीबीसी और पाकिस्तान की सोसाइटी मीडिया ने उसको बहुत रिवाइज किया है, तो उसके ऊपर काफी हम सब जो फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है और सब लोग एक बयान इशू कर रहे हैं बहुत जल्द, और हम उसको प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं ट्विटर एंड सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन अगर आप लेकिन अगर आपका चैनल चला देता तो चल जाता। जी सर, अभी हम यही जाके इंशाल्लाह फैसला करेंगे कि उसको हम जरूर चलाएं। थोड़ा सा कैमरा की तरफ से ये आया कि आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा, और भी बहुत सारे ट्रेंड सभी जो है वो दिए गए हैं। ये तो आसमा पर ये तो फिर स्टैंड आपको लेना पड़ेगा। अगर आप भी समझते हैं जी कि ये 70 साल तारीख हमारी बदलनी चाहिए, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि फिर तो इसके अलावा कोई चारा नहीं कि आप स्टैंड लें। मैं तो आपको ये कहूंगा कि अब जब बदलने का वक्त आया है, मुल्क की तारीख बदलने का वक्त आया है, तो फिर मीडिया जो है वो थोड़ा सा पीछे हटता हुआ नजर आता है। ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। डरने की क्या बात है? अब डर उतारें, अब अपना डर उतारें। कौम ने भी डर उतार दिया, आप भी उतारें। अब सब मिलकर अपना इस मुल्क को बदलें, इसकी तारीख को बदलें, वरना 70 साल तारीख हमारी, तो उसी ने आज ये दिन दिखाया पूरी कौम को। तो अब ये मेरा ख्याल है कि जबकि एक बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट्स आ गए हैं, और ये बिल्कुल तब्दीली बिल्कुल सामने नजर आती है, तो फिर आप लोगों को घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और ये सुन लिया आपने जी। और आगे लिखती है, इन दिनों फिर सियासी मुकदमात और ऑडियो वीडियो सबूतों का चर्चा है। झूठ, फ्रॉड और फ्रेब। अरशद मलिक की वीडियो थी या 5 राना शमीम का एफिडेविट कंडम, कोई हैसियत नहीं। और फिर अहमद नूरानी की, वो वैसे ही फ्रॉड निकल आया। चर्चा किस बात का? अच्छा, इससे कोशिश कर रहे हैं कि ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बारे में देखिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे आप करप्शन का जो मर्ज़ी कहें, लेकिन वो मुल्क के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं कर रहे, ना ऐसा कोई बात है। ये मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से। देखिए, एक इल्ज़ाम लगा है, अदालतों में इस तरह के कई इल्ज़ाम लगते हैं, FIR होती हैं, सज़ाएँ होती हैं, बेगुनाह चल जाते हैं, लेकिन एक प्रोसेस ऑफ लॉ के मुताबिक हुए, तो वो तो नज़रसानी भी खारिज हो चुकी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की। मैं समझता हूँ फैसला गलत है, ये मेरा समझना फैसला गलत है, लेकिन कानूनी तौर पर सज़ा हो चुकी है, हमें मानना पड़ेगा सज़ा हुई है। इस तरह नवाज शरीफ को सज़ा, नवाज शरीफ और खुदा रहा डूब मरने का मकाम है। ये इतनी सोच है, इतनी छोटी सी सोच है कि आप उसको कंपेयर कर रहे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक कत्ल का मुकदमे में सज़ा हो चुकी है। यहाँ जदादें सोर्स आप देने चले, आसमान शराजी साहब आप दे रहे हैं सबूत, आपके पास होंगे यकीनन, आप तो वहाँ घूमती फिरती रही ना उनके आसपास, तो आप दे रहे हैं सबूत। आपके पास कोई सबूत नहीं है।
माँ सिवाय झूठ, फ्रॉड और फ्रेब के अलावा जितनी मर्जी बातें करा लें आप, आपके बारे में जो बातें होती हैं वो वक्त और आप हालात पता चल जाएंगे आपको। अपना जो आपके करीबी दोस्त है वो कई बातें करते हैं, मैं नहीं दोहराना चाहता उन चीज़ों को। और मैं लफ्ज़ सियासत करते हैं, सियासत तो नवाज शरीफ करते रहे ना। सुप्रीम कोर्ट जो हमले किए वो तो आज आपको याद नहीं है ना। मलिक यूम से जो फ़ोन कराते रहे वो भी आपको याद नहीं। उसके अलावा भट्टे में जो फेंकते रहे लोग, इत्तेफाक के बड़ी मशहूर बातें हैं सारी, वो भी इनको नहीं याद है। यादाश्त कमज़ोर है थोड़ी सी, को टेस्ट वेस्ट होने चाहिए इसके। तो ये कॉलम जो है ना आपकी, ये मुलाजमत की इंतहा है, बेशर्मी डिठाई की इंतहा है। 1000 दफ़ा आपको सोचना चाहिए, कौमियत पे रखें यकीन, स्टेट्समैन बने आप। अगर आप जर्म्स चाहिए ना स्टेट्समैन बनने के लिए, वो आपके पास है नहीं। वो चलते जाते बीच में जिक्र कर दिया उन्होंने, सैफुर रहमान के नाम पर इंतकाम लेते रहे, जस्टिस मलिक यूम की टेप का भी जिक्र कर दिया। और फिर वो 1977 के इंतखाबात के बारे में जिक्र, वो इस्लामी जमहूरियत आज, मैं नहीं उन चीज़ों में जाना चाहता। आपके लीडर जो है ना नवाज शरीफ, उनके बाप थे ज़ियाउल हक। उतनी तकरीर अगर चल सकी है ना यार, अब मैं सोशल मीडिया टीम से चाहूँगा कि नवाज शरीफ की वो टीम चला दे जहाँ उनके बाप थे, जिनको ये बाप मांगते थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में क्या बात करते थे। चले वो भी सुने आप, ये सुने 2 मिनट के लिए। ज़ियाउल हक को खराज अकीदत पेश करने के लिए आए। ज़ियाउल हक साहब ने भी कहा था कि हम रूखी सूखी खाएंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, और मैंने भी कहा हम घास खा लेंगे लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। ये लोग शहीद ज़ियाउल हक का मुकाबला करेंगे। ये लोग, ये पाकिस्तान के गद्दार जिसको वो शहीद कहती है अपने बाप को, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हुए, और जनरल ज़ियाउल हक शहीद सुरखरू हो के। Great admiration for the late president. He'd done some very good work in the country, and he set very good precedents in the politics of this country, which have had very healthy impact. And I like to pursue those policies. सुन ली आपने सारी, और इंतखाब पे धांधलियाँ, इस तरह की फजूल बातें भी आईने पाकिस्तान 1973 बनाया हुआ है। ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये रख रहा हूँ। और इसी के अंदर अगर आप आर्टिकल रेलेवेंट पढ़ लें, आप 213 से आगे अगर आप चले जाएं, और आपको समझ आ जाएगी कि बुनियादी तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या है। और यहाँ बड़ा वाज़ेह तौर पर जो अगली बात है आपको कही है ना, जो मुतल्लिका सेक्शन आर्टिकल जो है मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, और वो बड़ा ज़बरदस्त है। और वो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और वो इसलिए ज़रूरी है कि इलेक्शन डिस्प्यूट आर्टिकल 225, इलेक्शन के बारे में धांधली हो, जो मर्जी हो, ये आईने पाकिस्तान से आप सब ने मिल के जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर से चली आ रही है। No election to the House or a provincial assembly shall be called in question except by an election petition presented on such tribunal and in such manner as may be determined by Act of Majlis Shura Parliament. Election Act 2017। जवाब ख़त्म हो गया आपका। इतनी एक सोच है। ये आईने पाकिस्तान से उर्दू में एड्रेस भेज दीजिएगा, आपको तर्जुमा भिजवाते हैं आपको, फ़ारसी में भी अरबी में भी, ताकि शायद आपको समझ आ जाए। और कुछ नहीं आपके पास कहने के लिए। चलते हैं आगे ज़रा, छोटी सी चीज़ें रह गई हैं और वो अब ज़रूरी बताना है। और एक बड़ा ख़ास तौर पर है, अब पाकिस्तान, मैंने रात सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की प्रेस लिस्ट जारी कर दी है। एक जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस किया तो पाकिस्तान बार काउंसिल ने प्रेस लिस्ट जारी कर दी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ मुहिम जारी है और बार खामोश है। तो लग रहा है कि पॉलिटिकल, लग क्या रहा है, पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा है भाई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसका एजेंडा लेकर चल रही है। आज बार में बातें हो रही हैं, क्या बी टीम है, पाकिस्तान बार काउंसिल के बारे में इल्जामात लग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार में इल्जामात लग रहे हैं, बी टीम है। और एहसन बूर की मेरा ख्याल है कि मैंने गुफ्तगू पिछले प्रोग्राम में चला दी है, मेरा ख्याल है शायद मैं भूल गया हूँ, उसमें मेरी टीम भूल गई है कि एहसन बून ने इस बारे में क्या कहा। सदर ने ज़रा वो सुन लीजिए कि थोड़ी सी है ARY पे गुफ्तगू की है। रात बहल पिछले प्रोग्राम में भूल गए, मैं अब चला रहा हूँ आपके लिए, कोशिश की है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एक प्रेस रिलीज आ गई, आप वहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं।
कि पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा है कि नहीं। बार काउंसिल या बार एसोसिएशन मुलाजिम बन गई है क्या इनकी, ये सोचना है इनको। आगे चलते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के MNA हैं जो काशिफ, अपील मुस्तरद हो गई है सुप्रीम कोर्ट में। बावल नगर से वो रुकने सूबाई असम्बली काशिफ की नाअहली का बरकरार रह गई है। जाली डिग्री पर हाई कोर्ट ने नाअहल करार दिया था और सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। और इलेक्शन कमीशन ने जाली डिग्री पर मुस्लिम लीग नून के MNA जो है ना MP काशिफ महमूद को डी नोटिफाई कर दिया। मैं जिक्र कर चुका हूँ, भावलपुर में 241 चिश्तियाँ से वो मुंतखब हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहली का फ़ैसला सुनाया। इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल की, आपस में मिलाकर वो वापस ले ली। मुखालफ जो है ना अब्दुल खराफ समझौता की बुनियाद पर वापस ले ली। और अब समझौता के बाद सुप्रीम कोर्ट का रास्ता तो बंद हो गया उनके पास। और यही उन्होंने कहा जी दायरा इख्तियार नहीं बनता इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। फिर अब जैसे सैयद मंसूर अली शाह ने पूछ लिया इलेक्शन कमीशन का, उन्होंने कहा इस्लामाबाद फ़ैसला बनता है, बस फ़ारग हो गए। आगे चलते हैं और आपके सामने चीज़ों को लेकर। और सुप्रीम कोर्ट ने ब्यूरोक्रेट और जजेस के ख़िलाफ़ गैर कानूनी प्लॉट अलाटमेंट से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंट्रा कोर्ट हुक्मनामे के ख़िलाफ़ अपीलें निपटा दी। जस्टिस उमर अता बंजाना ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट के महफूज शुदा फ़ैसले में मुदाखलत नहीं कर सकते। बात बड़ी ज़बरदस्त है। फ़ैसला महफूज किया हुआ है, जब तक उसका फ़ैसला किया है उसके हुक्मनामे को चैलेंज कैसे कर सकते हैं आप। और इंटर कोर्ट अपील के खिलाफ फ़ैसले का हक़ रखते हैं। मुतासरीन जब चाहें महफूज फ़ैसला सुना दिएगा, उसके बाद आ जाए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज खुद नोटिस इस्तेमाल किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास आज खुद नोटिस का इख्तियार नहीं है। अदालत ने रेट पिटिशन पर अबूरी हुक्मनामों के ख़िलाफ़ अपीलों पर समाअत गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। अगला एक अहम सवाल है, वो मैंने ज़रूर आपसे डिस्कस करना है। वो जुडिशल कमीशन के अरकान की जो है ना तश्कील हो गई। आर्टिकल 175 बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी को जुडिशल कमीशन का मेंबर मुकर्रर कर दिया गया है। इससे पहले आपको पता है दोस्त मोहम्मद जो एक ख़ास मकतबा नज़र से ताल्लुक़ रखते थे, वो चले गए। उम्मीद है कि जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी जो है ना वो खुले दिल के साथ किसी एक पार्टी को नहीं बनेंगे, और जो एक पार्टी नुक्ता नज़र ऐसे सीनियरिटी के जज को लेकर चल रही है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। और अब रास्ता खुल गया है। जस्टिस आयशा मलिक क्योंकि 4-4 में टाई हुआ है, दोबारा फिर ये मामला रखा जाता है, तो उम्मीद है कि जस्टिस आयशा मलिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए एलिवेट हो जाएंगी। उनकी ना एक्सेप्टेंस हुई है ना रिजेक्शन हुई है। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।